हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस दूसरे वीडियो में। पार्ट 2 में फर्स्ट वीडियो में मैंने ओरा के 4 लेयर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। पेन लेयर, एंगर लेयर, पेशेंस लेयर एंड सेक्सुअल लेयर। सेक्सुअल लेयर में अनवांटेड सेक्सुअल रिलेशन और रेप के इन सारी बातें मैंने आपसे शेयर की थी। इसके वजह से इस ओरा फील्ड ब्लू लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट कर हो जाते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं हम। और फ्रेंड्स, बार बार पोर्न मूवी देखने से भी इस लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। और दूसरी बात, बार बार किसी पर्सन के बारे में सेक्सुअल थॉट्स करने से इस लेयर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एनर्जी ब्लॉक हम क्रिएट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ लेयर। अब बारी है फिफ्थ लेयर, एक्सेप्टेंस लेयर। यानी कि हमें खुद को भी जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है। और हमें दूसरों को भी जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना है। यदि हम दूसरे पर्सन को जैसे है वैसे एक्सेप्ट नहीं करते और उसको हम चेंज करने की ट्राई करते हैं तो हमारे इस लेयर, पिंक लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, जिसकी जैसी सिचुएशन है उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। यदि कोई भी पर्सन नेगेटिव सिचुएशन में है या उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तो वह उसका कर्मा होगा पास्ट लाइफ का। लेकिन उसकी वजह से उस इंसान को नेगेटिव वे में हमें जज भी नहीं करना चाहिए और हमें बार बार उस पर्सन को कोसना नहीं चाहिए। यदि कुछ लोग करते हैं ना फैमिलीज़ में कि अपने बेटे से कोई गलती हो गई तो उसके पेरेंट्स उसे बार बार कोसते हैं। और फ्रेंड्स, हम जब किसी को बार बार कोसते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो इस लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। फ्रेंड्स, हमें सभी को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। और फ्रेंड्स, यदि हम खुद को बार बार कोसते हैं, यदि हमसे कोई गलती हो गई है और हम खुद को बार बार कोसते हैं, खुद को बार बार ब्लेम करते हैं तो हमारे इस फिफ्थ लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। हमें खुद को भी फॉरगिव करना है और खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। हमें दूसरों को भी फॉरगिव करना है और दूसरे को भी एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। और फ्रेंड्स, हम जितना कंपैशन में रहेंगे और दूसरों के लिए सिंपैथी फील करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, दूसरों की केयर करेंगे, जितनी हमसे हो सकती है उतनी। हमें ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठानी है, हमें खुद का भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। हमें एक बैलेंस वे में रहना है। हम जितना दूसरों की केयर करेंगे, जितना दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों के लिए दया भाव व्यक्त करेंगे, उतना ही हमारा फिफ्थ लेयर, एक्सेप्टेंस लेयर स्ट्रॉन्ग होगा ओरा का। और फ्रेंड्स, हमें खुद की भी केयर करनी है, खुद के लिए भी कंपैशनेट रहना है और खुद की भी केयर करनी है तो हमारा फिफ्थ लेयर स्ट्रॉन्ग बनेगा। हमें एक बैलेंस वे में रहना है, ओवर गिविंग भी नहीं रहना है। हमें खुद का बुरा करके दूसरों की हेल्प भी नहीं करनी है। हमें खुद के बारे में भी देखना है और दूसरों के बारे में भी देखना है। उसी को तो कहते हैं सेल्फ लव। ओके, तो फिफ्थ लेयर हो गया। फर्स्ट पेन, सेकंड एंगर, थर्ड वन पैशंस, फोर्थ वन सेक्सुअल लेयर एंड फिफ्थ वन इज एक्सेप्टेंस लेयर। नाउ बारी आती है सिक्स्थ लेयर यानी कि एक्सप्रेशन लेयर, जो है स्काई ब्लू कलर का। यह एक्सप्रेशन लेयर उसका स्ट्रॉन्ग होता है जो सिंगर होते हैं, वक्ता होते हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, जो मोटिवेशन वीडियो ज़्यादा बनाते हैं या दूसरों को मोटिवेट करते हैं। यानी कि हम अपनी स्पीच का या हम अपनी वाणी का इस्तेमाल दूसरों को हेल्प करने में करते हैं, दूसरों को हाई एनर्जी में ले जाने के लिए करते हैं। तो हमारा यह सिक्स्थ लेयर, एक्सप्रेशन लेयर, स्काई ब्लू कलर का लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
फ्रेंड्स, हम जब दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को बद्दुआ देते हैं और दूसरों के बारे में गलत बातें करते हैं, तो हमारा सिक्स्थ लेयर, एक्सप्रेशन लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होता है, एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी सिंगर है, जो भी वक्ता है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका यह सिक्स्थ लेयर यानी कि एक्सप्रेशन लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसका थ्रोट चक्र भी ओपन होता है और वह पर्सन हमेशा सत्य बोलता है। जो भी पर्सन हमेशा सत्य बोलता है उसका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसकी वाणी में मिठास होती है और उसका कन्वेंशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो दूसरे को बहुत जल्दी कन्वेंस कर पाते हैं। और इसका यह सिक्स्थ लेयर, एक्सप्रेशन लेयर, स्काई ब्लू कलर का लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें हमेशा सत्य ही बोलना है, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है, किसी को गंदी गाली नहीं देनी है, किसी के बारे में नेगेटिव गपशप नहीं करना है और किसी के बारे में गंदी बात भी नहीं करनी है। और हो सके उतना हमें सात्विक फूड खाना है। यदि हम बहुत ज़्यादा टू मच एक नॉर्मल वे में लेंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं होगा। हम नॉर्मल वे में सात्विक फूड लेना है। यदि हम बहुत ज़्यादा तामसी फूड लेते हैं तो भी इस लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होता है, हमारे थ्रोट चक्र में भी ब्लॉकेज क्रिएट होता है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, दूसरी बात, यदि हम दूसरों को डीमोटिवेट करेंगे और दूसरों को गलत रास्ता दिखाएंगे तो भी हमारे यह सिक्स्थ लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होगा। अब बारी है सेवेंथ लेयर। आप देख रहे हैं रेड कलर का लेयर है सेवेंथ लेयर। यह लेयर है ब्रेव लेयर एंड स्ट्रोंगर लेयर। जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, जिसमें साहसिक वृत्ति होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं अंदर से, उसका यह रेड लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। फ्रेंड्स, महिषासुर मर्दिनी डेली सुनने से हमारा यह रेड लेयर और हमारा रूट चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। जो भी पर्सन फियर में रहते हैं, फियर में उसका रूट चक्र भी इम्बैलेंस होता है और उसका यह सेवेंथ लेयर, रेड कलर का लेयर, उसमें बहुत सारे एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। फ्रेंड्स, फियर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फियर एंड अननेचुरल फियर। यदि हम किसी इंसान से डरते हैं तो वह हमारा अननेचुरल फियर है। और यदि हमारे सामने लायन आ गया, चीता आ गया और उससे हम डर जाए तो हमारा नेचुरल फियर है, क्योंकि लायन तो हमें मार डालेगा ना, तो वह हमारा नेचुरल फियर है। और कोई सामने पर्सन आया, हमें डराने की ट्राई की, बार बार डोमिनेट किया और उससे हम डर गए तो वह हमारा अननेचुरल फियर है। यदि हम इस वजह से डर जाते हैं तो इसमें एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। क्या होता है, कभी कभी हमें सत्य बोलने के लिए भी हमें डर लगता है, दूसरे लोगों के दबाव में आकर हम झूठ बोलते हैं। यदि आप दूसरे के दबाव में आकर और डर जाते हैं दूसरों से, तो इस लेयर, रेड लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होगा। और एक्सप्रेशन लेयर, इस लेयर में ब्लू, स्काई ब्लू कलर के लेयर में, इसमें भी एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होगा। हमें किसी से प्रेशराइज्ड होके गलत काम भी नहीं करना है, किसी से प्रेशराइज्ड होके गलत या झूठ भी नहीं बोलना है। हमेशा सत्य बोलना है, सत्य के साथ रहना है। और सत्य बोलने की वजह से यदि कोई हमें डरा रहा है तो वह हमारा अननेचुरल फियर है। कोई हमें मार नहीं देगा। फ्रेंड्स, हमें इंसान से नहीं डरना है, इंसान कभी हमें मार नहीं सकता। ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है नेक्स्ट लेयर की। और हाँ, एक बात रह गई कि जो पर्सन किसी से डोमिनेट नहीं होता या दूसरे पर्सन से डोमिनेट होने से बचता है, अपने आप का बचाव करता है, उसका यह लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यदि हम बार बार किसी से डोमिनेट हो रहे हैं, यानी कोई हम पर प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, तो हमारा
यह लेयर में ब्लॉकेज होगी। और जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा उत्साहित होगा, अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा और बहुत सीरियस होगा, उसका भी यह लेयर 7th लेयर ब्रेव लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहेगा। और जो भी पर्सन डीमोटिवेट होगा, बार बार अपने वर्क को अच्छा नहीं समझेगा, यानी कि उसको अपना काम करना अच्छा नहीं लगता, उसका दिल नहीं लगता खुद के काम करने में, तो उसके इस लेयर में, ब्रेव लेयर में, स्ट्रोंग लेयर में, रेड लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे 8वें लेयर की, यानी कि वाइट लेयर। वाइट कलर का यह लेयर होता है, उस लेयर को हम बोलते हैं मैग्नेट लेयर, यानी ये बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है। फ्रेंड्स, जिसका भी ऑरा बहुत ज़्यादा वाइट होता है, यह वाइट कलर का लेयर बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, वह पर्सन बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखता है और वह पर्सन हमेशा मेंटल पीस में रहने का ट्राई करता है और मेंटल पीस अचीव करना पसंद करता है। फ्रेंड्स, यही बोला गया है कि इस 14 लेयर में से सारे लेयर यदि हट जाए और सिर्फ हमारा लेयर वाइट कलर का ही दिखे ऑरा में, तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है 6 मंथ के बाद। तो 6 मंथ पहले हमें यह साइन देता है कि उसकी ऑरा पूरी की पूरी वाइट है, उसमें और कोई दूसरा कलर नहीं है। यदि हमारी ऑरा का कलर सिर्फ और सिर्फ वाइट होगा तो हमारे 6 मंथ के बाद डेथ निश्चित है। फ्रेंड्स, मुझे भी ऑरा रीड करना आता है, मैंने भी ऑरा रीड करना सीखा है। यदि आप अपनी ऑरा रीड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं और आप में कौन सा एनर्जी ब्लॉकेज है वह मैं आपको आइडेंटिफाई करके दूंगी। और जिसका भी ऑरा का यह 8वां लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वाइट लेयर, वह पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और वह पर्सन कम लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करता है और इल्यूज़न में भी कम रहता है, लेकिन लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल कम करता है, जिसका यह लेयर स्ट्रॉन्ग होता है। फ्रेंड्स, सबको लगता है कि जो दिखता है वही ट्रूथ है, बट ऐसा नहीं है। जो हमें नहीं दिखता वह भी ट्रूथ है। यदि हमने सागर में से थोड़ा बाल्टी भर पानी ले लिया और उसमें से एक भी मछली बाल्टी में नहीं आई, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे समुद्र में कोई मछली ही नहीं है। तो हमें जो दिखता है वही सच नहीं होता है, जो नहीं दिखता वह भी सच होता है। तो हम ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं तो हम यूनिवर्स का सीक्रेट भी नहीं जानते हैं, नहीं जान सकते यूनिवर्स का सीक्रेट। हम यह ऑरा भी रीड नहीं कर सकते, हम स्पिरिचुअलिटी में भी ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। तो जिसका भी स्पिरिचुअल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा ट्रस्ट होता है और जो यूनिवर्स के सारे सीक्रेट को भी जानने की एबिलिटी रखता है, उसका यह लेयर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फ्रेंड्स, जो भी पर्सन ज़्यादा लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करता है उसके इस वाइट लेयर में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसका भी यह लेयर स्ट्रॉन्ग होता है वह उसके लिए इनकारनेट हुए होते हैं, उसको यूनिवर्स का सीक्रेट जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उसमें वो आगे बढ़ पाते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं उसका यह लेयर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हम सच्ची घटनाओं यानी कि साइंटिस्ट की बातों पर भी डाउट करते हैं, शंका करते हैं, यूनिवर्स के ट्रूथ को भी हम शंका करते हैं, तो हमारे इस लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है उसके इस लेयर में बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। और फ्रेंड्स, यह लेयर हमारे माइंड को यूनिवर्स के माइंड से कनेक्ट करता है, यह वाइट स्ट्रॉन्ग लेयर। तो हमें मैच्योर बनना है, इमेच्योरिटी हटानी है ताकि इस लेयर में से एनर्जी रिमूव हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और जिसका यह वाइट लेयर स्ट्रॉन्ग होता है उसका सोल पर्पस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वह अपने सोल पर्पस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, वह अपनी लाइफ में
सोल पर्पस करने आए होते हैं, और जिसका भी यह लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वाइट लेयर, उसका बहुत ही बड़ा सोल मिशंस भी हो सकता है। वह पर्सन ज़्यादा चक्रास करते हैं, ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, उस पर्सन का यह वाइट लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। ओके फ्रेंड्स, और उसमें बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटी होती है, दूसरे के माइंड को बहुत ही जल्दी वह रीड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट आता है 9th लेयर। वाइट लेयर, मैग्नेट लेयर के बाद 9th लेयर है मटेरियल लेयर, यानी कि 3D लेयर। जो भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 3D से ऑपरेट करता है, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बातों पर ही विश्वास रखता है, उसके इस लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, हमें मटेरियल बातों में 3D में और 5D में बैलेंस रखना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में एंड मटेरियल लाइफ में, हमारी डेली रूटीन लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। यदि हम इसमें बैलेंस नहीं रख पाते तो हमारा यह लेयर, मटेरियल लेयर, उसमें बहुत सारे एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। फ्रेंड्स, हम जब गुरु, हमारे पेरेंट्स, हमारे वडील, हमारे एंसेस्टर, उन सब का अपमान करते हैं तो हमारे इस लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होता है। यदि फ्रेंड्स हम हमारे फ्रेंड्स को धोखा देते हैं, हमारे फ्रेंड्स की हम पर जो फेथ होता है, जिसने हम पर ट्रस्ट किया होता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स जो भी होते हैं, हमारे नियर वन पर्सन, यदि हम उसके साथ धोखा करते हैं तो भी हमारे इस मटेरियल लेयर में, ब्राउन कलर के लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे ऑरा के 14 लेयर है, उसमें यदि एनर्जी ब्लॉकेज हो गई है, एनर्जी फंस गई है, एनर्जी ब्लॉकेज आपने क्रिएट की है, तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन बनाया है। यदि आपको चाहिए तो उसकी प्राइस है 363। बहुत ही कम अमाउंट है, 363 रुपीज़। उतनी छोटी प्राइस में आप बहुत सारे पैसे इधर उधर खर्च कर देते हैं, उतनी छोटी प्राइस में हमारे एक छोटी सी ड्रेस भी नहीं आती है। तो 363 रुपीज़ का यह मेडिटेशन है, उसमें सारे एनर्जी ब्लॉकेज रिमूव होंगे और हमारी ऑरा बिल्कुल ब्राइट होगी और एट्रैक्टिव होगी। ये 14 के 14 लेयर हम क्रिएट करेंगे वह गाइडेड मेडिटेशन में, और हमारी ऑरा एकदम एट्रैक्टिव बन जाएगी। तो आप वो परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने नंबर दिए हैं, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा और आप फ़ोन पे या गूगल पे से मुझे पैसे पे कर सकते हैं। उसकी प्राइस है 363 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स।